हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत पहले प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये मेरी एक डॉली है। मैंने वीडियो नंबर 193 में शुरू की थी। फिर मैंने इसको 196 में थोड़ा और बढ़ा के इसके फ्लावर के बाद 4 लाइंस जो हैं वो ऐड की थी। उसके बाद मैं और प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजी रही कि इसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। क्योंकि आजकल क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है तो मेरे पास पेंडिंग प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए काफी टाइम है, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने ये देखें 1, 2, 3 और 4 लाइंस और बनाई और इसको फिनिश कर लिया। जहां पे मैंने इसको छोड़ा था उससे आगे आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे आगे बढ़ाया। तो मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मुझे ध्यान आया कि ये प्रोजेक्ट भी मेरा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज मैं इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना आपको सिखाऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां तक मैंने ये जो हमारी इस फ्लावर के बाद 4th लाइन है, यहां तक इसको फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने ये वाली जो हमारी 5th लाइन है, इसको 5th रो को हमने बनाया। इसको बनाने के लिए हमने किसी भी एक पॉइंट से शुरू कर लिया अपना प्रोजेक्ट। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। ये देखें इस फ्लावर के बाद ये 1st लाइन, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th, यहां तक मैंने इसको फिनिश कर लिया था। ये वाले मोटिव मैंने बना लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है उसमें मैंने ये ब्राउन कलर का थ्रेड जो है वो अपने शटल में डाला और कॉन्टिन्यूएशन में लाइट कलर का थ्रेड लिया। मैं इसको चेंज करती गई ताकि ये जो वाइब्रेंट सा इफेक्ट है वो आपको दिखाई दे। क्योंकि 2 कलर से बना रहे हैं इसलिए ये थोड़ा सा एक डार्क कलर साथ साथ ना आए, इस चीज का मैंने ध्यान रखा। तो इस लाइन को बनाने के लिए हमने क्या किया, यहां से मोटिव बनाना शुरू किया। इस मोटिव को, इस रिंग को बनाने के लिए हमने 7 डबल नॉट पिकेट 7 डबल नॉट लगाए और उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन का वर्क किया। जब हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करने लगे तो फिर हमने कॉन्टिन्यूएशन में 5 डबल नॉट लगाए और पीछे वाला जो हमारा ये पिकेट थी इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया और फिर 5 डबल नॉट लगाए। बस इसी तरीके से वर्क करती गई मैं। ये एक रिंग, एक कॉन्टिन्यूएशन का मेथड बाहर की तरफ इन फ्लावर्स को बनाती चली गई। इस तरीके से हमने अपनी 5th लाइन को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन 6th है। 6 के लिए हमने रिंग साइज तो सेम रखा। सबसे पहले तो मैंने अपने शटल का थ्रेड चेंज किया। शटल में मैंने लाइट कलर फिल किया और कॉन्टिन्यूएशन में मैंने डार्क कलर ब्राउन रखा। तो अब फिर से मैंने जो फ्लावर है वो सेम ही मेजरमेंट का बनाया। 7 डबल नॉट ज्वाइनिंग और 7 डबल नॉट। अब मैंने जब इसको इस तरीके से उल्टा के बनाना है तो सबसे पहले मैं ये वाला फ्लावर बनाऊंगी। इस फ्लावर को बनाते हुए मैं इसको पहले ज्वाइन करूंगी। ठीक, इसको मैं इस पिछले वाले फ्लावर के साथ, पिछली वाली रो के फ्लावर के साथ ज्वाइन करूंगी। फिर उसके बाद 7 डबल नॉट और इस रिंग को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में मैंने जो वर्क करना है, यहां पे मैंने 5 डबल नॉट ज्वाइनिंग और 5 डबल नॉट लगाए थे। यहां पे मैं इसको इंक्रीज कर रही हूं। यहां पे मैं इसको भी 7 डबल नॉट पिकेट और 7 डबल नॉट लगा रही हूं। आप देख रहे हैं, इस जब मैंने ये वाली लाइन बनाई थी तो सबसे पहले ये फ्लावर बनाया था तो इसकी पिकेट लूज थी और ज्वाइनिंग कॉन्टिन्यूएशन में हो रही थी। लेकिन जब मैं इस तरफ इसको मोड़ती हूं मोटिव को अंदर की तरफ, तो मेरी ज्वाइनिंग फ्लावर में होती है और कॉन्टिन्यूएशन का मेथड जो है वो लूज रहता है, पिकेट मेरी लूज रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपनी 6 लाइन को कंप्लीट करूंगी। ये देखें 6 लाइन को मैंने इसी मेथड से कंप्लीट कर लिया। अब मुझे कुछ और रोज ऐड करनी थी। ये मेरी 7th रो है। आप बढ़ाते जा सकते हैं रोज को, जितना बड़ा इस डॉली को बनाना चाहें बना सकते हैं। क्योंकि हमें बाहर की तरफ सरकमफ्रेंस ज्यादा चाहिए तो हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ता है कि जो बाहर का मोटिफ बन रहा है, जो बाहर का घेरा बन रहा है, वो थोड़ा बड़ा बने। अब मैंने इसको एक और मेथड से बनाना शुरू किया। अब मैंने फिर से यो शटल में डार्क कलर का थ्रेड डाला और कॉन्टिन्यूएशन में लाइट कलर का थ्रेड लिया। 7th रो बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये रिंग बनाई। इस रिंग को बनाने के लिए मैंने 8 डबल नॉट पिकेट 8 डबल नॉट लगाए और रिंग को कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूएशन में जब मैं वर्क करना शुरू किया तो इसमें भी मेरे को ये थोड़े से स्टिचेस ज्यादा चाहिए थे, इसलिए मैंने ये भी 8 डबल नॉट और ज्वाइनिंग पिछले वाले कॉन्टिन्यूएशन मेथड की जो हमारी पिकेट आ रही है इसके साथ ज्वाइनिंग की और फिर उसके बाद 8 डबल नॉट लगाए और उस 8 डबल नॉट को मैंने फ्रंट वाली जो टॉप की ये इस रिंग की जो पिकेट है उसके साथ ज्वाइन कर दिया।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से बना रही हूं। उसके बाद हमने फिर से फ्लिप करके ये वाली रिंग बनाई। रिंग बनानी आपको मैंने बता दी 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट। ये रिंग्स जो है किसी के साथ ज्वाइन नहीं होंगी, ये लूज रहेंगी। लूज होने के बाद हम इसकी कॉन्टिन्यूएशन अब रिवर्स कर देंगे, बाहर की तरफ कर देंगे। 8 डबल नॉट पिकेट 8 डबल नॉट। एक पिकेट हम अंदर वाली लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं, एक पिकेट हम लूज छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से हम जब ये वाला मेथड कंप्लीट करते हैं तो इसको हम टॉप रिंग की जो टॉप पिकेट है उसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। मैं आपको वर्बली ज्यादा समझा रही हूं क्योंकि इतना सारा बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट है बना के दिखाना। तो आप जिनको शटल चलाना आता है वो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं कि ये मैं किस तरीके से बना रही हूं। फिर से मैं थर्ड रिंग बनाती हूं और फिर उसको जो कॉन्टिन्यूएशन वाला वर्क है उसको मैं नेक्स्ट जो हमारी नीचे से पिकेट आ रही है उसके साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। फिर रिंग बनाती हूँ और फिर दोबारा से ये कॉन्टिन्यूएशन का जो मेथड है इसको बनाते हुए यहाँ पे पिकेट लूज छोड़ती हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी 7th रो जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो 7th रो जब कंप्लीट होती है तो वो इस तरीके से हमारी ऐसे दिखाई देती है। ये देखें ऐसे, एक तरफ ज्वाइनिंग एक तरफ लूज, एक तरफ ज्वाइनिंग एक तरफ लूज। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सरकमफ्रेंस है वो बाहर की तरफ बढ़ता जाता है। तो हम नेक्स्ट रो जो है इसके ऊपर बनाएं। कई लोग बोलते हैं कि हमारा ऐसे स्टिफ नहीं बन पाता। स्टिफ बनाने के लिए मैं इसको बार बार प्रेसिंग करती हूँ। प्रेस करने से मुझे समझ आ जाती है कि कहीं इसमें झोल तो नहीं पड़ रहा। अगर इसमें जरा सा भी झोल पड़ता है तो मुझे वो लाइन जो है काटनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बनाती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो इकट्ठा हो रहा है या बाहर की तरफ ज्यादा नहीं फैल रहा, या अंदर की तरफ वो कंजेस्टेड हो रहा है, तो मैं उसको काट के दोबारा से अपनी जो डबल नॉट्स हैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करके इस तरीके से बनाती हूँ कि वो बिल्कुल जो हमारी डॉली है वो राउंड दिखाई दे। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो अब देखिए मैंने इसको इतना बना लिया है। अब ये मेरी लास्ट रो है। इसको फिर से मैंने डार्क कलर का जो थ्रेड है उसको मैंने शटल में डाला है और कॉन्टिन्यूएशन में मेरा लाइट कलर का थ्रेड है। तो इसको वर्क करने ये तो बहुत ईजी है। हमने पहले भी इसको इस तरह की रो को बनाया है। सिर्फ सीखने वाली बात यह है कितने डबल नॉट्स लिए हैं। तो मैं ये सबसे पहले ये अब मेरा कॉन्टिन्यूएशन वाला जो वर्क है वो होगा। तो कॉन्टिन्यूएशन में मैंने इसमें 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लिए हैं। और ये जो हमारे फ्लावर्स हैं ये मेरे 8 डबल नॉट पिकेट और 8 डबल नॉट के हैं। आई मीन 8 डबल नॉट ज्वाइनिंग 8 डबल नॉट के हैं। तो आप देखें अब मेरे को इसको सबसे पहले यूं रिवर्स करके कॉन्टिन्यूएशन वाला पोर्शन बनाना है। तो मैं इसको 5 डबल नॉट के साथ पहले बनाऊंगी। हमारा ये पोर्शन मैंने यहां से शुरू किया था और इधर से बनाते हुए मैं यहां पहुंच गई। अब ये मैं यहां पे पूरे फ्लावर्स बनाकर यहां पे आपको ज्वाइन करना सिखाऊंगी और कैसे मैं इसको फिनिश करती हूँ ये आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूएशन में वर्क करते हुए 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगाएंगे। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन का वर्क हो गया। हमारा सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। पूछो कैसे? क्योंकि हमने हर दो जो एक जगह पे अटैच किए हैं हमने रिंग्स, उनके बीच में भी 5 डबल नॉट और पिकेट लगाई है और इस तरीके से ये बाहर का सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे और अब रिंग बनाएंगे। एक रिंग बनाएंगे 8 डबल नॉट और उसको हम यहां पे ज्वाइन करेंगे। फिर 8 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने 8 डबल नॉट लगा लिए हैं। अब मैं क्रोशे हुक की मदद से ये जो हमारी नेक्स्ट कॉन्टिन्यूएशन मेथड से बनी हुई पिकेट है उसके साथ इसको यूं ज्वाइन कर लूंगी और 8 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए मैंने 8 डबल नॉट ज्वाइनिंग और 8 डबल नॉट लगा के इस रिंग को कंप्लीट कर लिया। अब फिर से मैं इसको फ्लिप करूंगी ऐसे और फिर से कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हुए एक सेमी सर्कल बनाऊंगी। सेमी सर्कल के लिए हम ऐसे ही सेम सेमी सर्कल बनाएंगे 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट। ये देखिए मैंने दोबारा से कॉन्टिन्यूएशन में 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगा लिए। फिर से मैं अपने मोटिव को यूं फ्लिप करूंगी और फिर से रिंग बनाऊंगी।
मोटिव को फ्लिप करने के बाद हम जो रिंग बनाएंगे उस रिंग को भी हम सेम इसी पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। हम एक ही पॉइंट पे दो रिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। तो अब मैं फिर से 8 डबल नॉट लगाऊंगी और सेम पॉइंट पे इसको रिंग को अटैच करूंगी। देखिए मैंने 8 डबल नॉट लगा लिए। अब उसके बाद हम सेम इसी पॉइंट पे इसको अटैच करेंगे। एक ही पॉइंट पे हमने 2 रिंग्स अटैच करने हैं। अब हम रिमेनिंग 8 डबल नॉट लगा के रिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब फिर से फ्लिप करेंगे और फिर हम कॉन्टिन्यूएशन का वर्क करते हुए एक और रिंग, 2 रिंग और बनाएंगे जिनको हम इस पॉइंट के साथ अटैच करेंगे। हम एंड तक ऐसे ही वर्क करेंगे। यहां पे मैं आपको इसको अटैच करना बताऊंगी। तो देखें ये हमने लास्ट पिकेट में भी ये 2 रिंग्स को ज्वाइन कर लिया है। अब कॉन्टिन्यूएशन के मेथड से हम 5 डबल नॉट पिकेट और 5 डबल नॉट लगा के कॉन्टिन्यूएशन वाले मेथड को यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे हमारा ये मोटिव फिनिश हो गया। अब हम इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं इनमें से अपनी नीडल को पास करते हुए यहां से एक थ्रेड को निकालेंगे और उसको हम यहां पे लॉक कर देंगे। इस लूप में से हम अपनी नीडल को पास करेंगे, खींचने के बाद थोड़ी दूरी पे हम इसको यूं ट्रिम कर लेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए दोनों थ्रेड्स को अच्छे से खींचेंगे और फिर यूं अच्छे से खींचेंगे। अब हम इसको काटने से पहले सील करेंगे। सील करने के लिए मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करती हूं। इसको हम यूं सिर्फ एक ड्रॉप यहां पे लगाएंगे बस। और जब ये थ्रेड हार्ड हो जाएगा तो इसको हम बिल्कुल इसकी साथ से ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहां पे भी मैंने इसको ज्वाइन किया है, इसी तरीके से ज्वाइन किया है। अब आप इसको प्रेस कर सकते हैं और यहां पे भी चाहें इसको बिछा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस डॉली को जरूर ट्राई करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें और रोज भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि इसको जैसे जैसे आप बड़ा बनाते जाएंगे कोई भी लेस जो मैंने आपको सिखाई है उसको इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बाहर वाला सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि इस डॉली पे बिल्कुल सही फिट बैठे, सही बैठे। तो आप देख सकते हैं इधर से ये भी प्रेस नहीं है तो थोड़ा उठ रहा है। जब इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा स्टिफ हो जाएगा। इसको कहीं किसी ने मुझे पूछा है स्टार्च लगाने की जरूरत है? नहीं, इसमें कोई स्टार्च लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंकर का थ्रेड जो होता है वो काफी स्टिफ होता है, इसलिए आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा और सॉलिड बनाने के लिए इसके नीचे आप कपड़ा लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस डॉली को जरूर फिनिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।